वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेज में हम चैप्टर नंबर 6 है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसके कुछ सॉल्यूशंस है उसको लेकर के आ रहे हैं, तो देखते हैं इनके सॉल्यूशंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमें 30 से 40 वर्ड में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। कि हु इज एबल, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सक्षम होता है टू रीड वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने में, इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, जो 25 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ने में सक्षम हो जाता है। तो इसमें बताया था कि ऑथर ने बताया भी था कि वैसे जो लोग जिनके पास में जन्मजात साहित्यिक रुचि होती है, साहित्यिक प्रवृत्ति होती है, साहित्यिक बुद्धि होती है, वही ऐसे लोग होते हैं जो 25 साल की उम्र में पहुंचने से पहले अच्छी तरह पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, पीपल, वो लोग हु आर एबल टू रीड वेरी वेल, जो अच्छे से पढ़ने में सक्षम होते हैं, इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, यहाँ तक कि जो 25 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही, आर दोज, वो लोग हैं, हु आर बोर्न, जो जन्म लेते हैं, जो जन्मे हैं, विद ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, जो साहित्यिक जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने इस प्रकार एक प्रकार की साहित्यिक जन्मजात जो बुद्धि है उसमें उन्होंने जन्म लिया है, वो लोग होते हैं। दे आर वेरी रेयर, और ऐसे लोग जो है बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मच इज रिटेन इन द माइंड ऑफ ए रीडर हु रीड्स फॉर अम्यूजमेंट। वो हाउ मच इज रिटेन इन द माइंड ऑफ ए रीडर, एक ऐसा पाठक जो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है, उसके दिमाग के अंदर क्या बचता है, कितना याद रहता है उसके अंदर। तो एक ऐसा रीडर जो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है, उसके पास में बहुत ही कम, जो भी टेक्स्ट वो पढ़ता है उसके बहुत ही कम उसे याद रहता है। ए रीडर, एक पाठक, हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, जो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है, मनोरंजन के लिए पढ़ता है, रिटेन्स इन हिज माइंड, अपने दिमाग के अंदर उसके अंदर बचता है, ओनली वेरी लिटिल ऑफ द टेक्स्ट, पाठ में पढ़ा उसका बहुत ही कम भाग, यानी कि जो कुछ उसने पाठ में पढ़ा उसका ना के बराबर, वेरी लिटिल जो बचता है उसके दिमाग के अंदर। इट इज़ सो, ये ऐसा इसलिए होता है, बिकॉज, क्योंकि वाइल रीडिंग, पढ़ते समय, हिज माइंड इज ऑक्यूपाइड विद अदर सब्जेक्ट्स, उसका जो दिमाग होता है वो दूसरी विषय वस्तु में लगा होता है, दूसरे विषयों में लगा होता है। उस समय पर वो पढ़ तो रहा है, रीडिंग तो कर रहा है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो दूसरे काम में लगा हुआ रहता है। ही रीड्स, वो पढ़ता है, विदाउट पेइंग अटेंशन टू द कंटेंट्स, यानी कि विषय वस्तु पर बिना ध्यान दिए वो पढ़ता है। ही रीड्स, वो पढ़ता है, विदाउट पेइंग अटेंशन, बिगड़ ध्यान दिए हुए, टू द कंटेंट्स, यानी कि विषय वस्तु को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई आर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स अनेबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट ए बुक। अधिकांश लोग पुस्तक के बारे में अपनी मौलिक विचार व्यक्त करने में असमर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि वो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं और एक किताब को मात्र 1 या 2 घंटे में वो पढ़ देते हैं। तो यही बात आएगी इसमें भी। मोस्ट पर्सन्स आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन, कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो अपने वास्तविक विचारों को एक्सप्रेस करने में अनेबल होते हैं, असक्षम होते हैं, अबाउट एक किताब के बारे में। क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे रीड इट जस्ट फॉर अम्यूज देमसेल्व्स, केवल वो उनको अपने आप को मनोरंजित करने के लिए वो इस किताब को पढ़ते हैं। टू पास टाइम, या फिर अपना समय गंवाने के लिए पढ़ते हैं, समय बिताने के लिए करते हैं। इन 1 आवर और 2, 1 या 2 घंटे के अंदर, दे फिनिश द होल बुक, वो पूरी किताब को पढ़ लेते हैं। एंड आर लेफ्ट विद ए ओनली वेग आइडिया और अबाउट इट, और उस किताब के बारे में उनके पास केवल एक अस्पष्ट जो विचार है वो ही बचता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय हार्ड रीडिंग। गहन अध्ययन से लेखक का क्या तात्पर्य है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हार्ड स्टडी मीन्स रीडिंग ए बुक थोरोली। हार्ड स्टडी का मतलब है कि एक किताब को पूर्ण रूप से पढ़ना, ए बुक थोरोली, पूर्ण रूप से उसको किताब को पढ़ना। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, स्टडिंग अध्ययन, ऑल द मीनिंग्स, सभी अर्थों का, एंड एक्सपेक्ट ऑफ द टेक्स्ट, और जो पाठ के जो एस्पेक्ट मतलब पहलू, और जो पाठ के जो पहलू है, सभी जो मीनिंग्स है, उनका अध्ययन भी इसी में शामिल है। तो कह रहा है कि हार्ड स्टडी का मतलब है किताब को पूर्ण रूप से पढ़ना, और इसी चीज़ में शामिल है क्या, कि पाठ में जो भी एस्पेक्ट्स आए थे, जो भी पहलू आए थे, जो भी मीनिंग्स आई हैं, उन सभी का अध्ययन करना। अनलाइक रीडिंग ऑफ अम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन के लिए जो पढ़ना होता है उसके ठीक विपरीत, अनलाइक का मतलब क्या होगा, विपरीत। द हार्ड स्टडी इज डन स्लोली, जो हार्ड स्टडी होती है वो धीरे धीरे की जाती है, जबकि मनोरंजन के लिए जो स्टोरी होती है
स्टडी होती है वो फास्टली की जाती है। एंड थिंकिंग और सोचना अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द बुक, किताब के जो कंटेंट्स है, किताब के जो विषय वस्तु उसके बारे में सोचना वो भी धीरे धीरे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ टू लेफ्ट अकॉर्डिंग टू लेफ्कार्डियोहेयंस अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, कि एक्सप्लेन करना है, व्याख्या कीजिए कि लेफ्कार्डियोहेयंस के अनुसार मनोरंजन और अध्ययन दो अलग अलग बातें किस प्रकार से है। तो अकॉर्डिंग टू लेफ्कार्डियोहेयंस, रीडिंग ए बुक थोरोली, यानी कि एक किताब को पूर्णतः पढ़ना, विथ ऑल इट्स मीनिंग्स, उसकी सभी मीनिंग्स के साथ में, एंड एस्पेक्ट्स, और सभी पहलुओं के साथ में, स्लोली, वो भी धीरे धीरे पढ़ना, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में सोचना, वो तो क्या हो जाती है, इज स्टडी, वो तो क्या है, अध्ययन है। यानी लेफ्कार्डियोहेयंस के अनुसार जब हम एक किताब को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं, उसकी सभी मीनिंग्स को पढ़ते हैं, उसके सभी पहलुओं को पढ़ते हैं, और अब थिंकिंग अबाउट और इसके बारे में फिर सोचते हैं, वो क्या है, इज स्टडी। बट रीडिंग ए बुक क्विकली, लेकिन एक किताब को तेजी से पढ़ना, जल्दबाजी से पढ़ना, विदाउट पेइंग अटेंशन, बिना ध्यान दिए हुए, टू इट्स कंटेंट, इसकी विषय वस्तु पर, इज अम्यूजमेंट, वो केवल क्या है, मनोरंजन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, वैज्ञानिक, व्हाट आर द थीव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक बुक, एक जो वैज्ञानिक बुक होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती है इसकी। ए साइंटिफिक बुक इज रिच इन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, एक जो वैज्ञानिक किताब होती है वो सूचना और ज्ञान से भरपूर होती है। ए रिच, वो कैसी है, एक धनवान होती है, इन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी कि सूचना और ज्ञान से भरपूर होती है। इट इज़ ए वर्क फॉर हार्ड स्टडी, एक जो वैज्ञानिक किताब होती है ये एक हार्ड स्टडी के काम की आती है। इट इज़ ए वर्क, एक रचना होती है फॉर हार्ड स्टडी, किसके लिए, कठोर अध्ययन करने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए। एंड इज़ नॉट रीड सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, और यह केवल अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ी जाती है। ए साइंटिफिक बुक हैज़ एन अमाउंट ऑफ वैल्यू, एक जो वैज्ञानिक किताब होती है, वैज्ञानिक जो पुस्तक होती है उसकी एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। दैट मेक्स इट वर्थ रीडिंग, जो इसे पढ़ने लायक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन, अर्ध शिक्षित लोगों के बारे में लेखक की क्या राय है। अब अर्ध शिक्षित लोगों के बारे में बताया था उसने कि अर्ध शिक्षित जो लोग होते हैं वो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, और वो जो लोग होते हैं वो एक महान साहित्य के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती है, जो भी गुण होते हैं, उनको अप्रिशिएट करने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो हाफ एजुकेटेड पर्सन, जो आधे शिक्षित जो लोग होते हैं, द ऑथर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, उनके बारे में जो ऑथर है वो अपना राय देता है कि दैट की दे रीड ओनली फॉर देयर अम्यूजमेंट, कि वो लोग जो होते हैं, आधे शिक्षित जो लोग होते हैं, वो केवल अपने अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। ही बिलीव्स दैट, वो मानते हैं कि, यानी कि लेखक मानता है कि इट इज़ सो, ऐसा इसलिए है, बिकॉज, क्योंकि दे आर इनकेपेबल, वो कैसे हैं, सक्षम नहीं होते, ऑफ अप्रिशिएट करने में, अप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करने में या फिर उसको समझने में, द डीपर क्वालिटीज, यानी कि गहरे गुण, जो गहन जो गुण होते हैं, दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर, जो एक महान, वास्तव में जो एक महान साहित्य में जो गहरे गुण होते हैं उनको अप्रिशिएट करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म इन ए पर्सन, किसी भी एक व्यक्ति में जब अनुशासन की आदत बन जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। हमने बताया था उसमें जब एक व्यक्ति के पास में अनुशासन की आदत बन जाती है तो वो व्यक्ति कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता, और उसके बाद में वो ऐसी किताबों को फेंक देता है जिसके अंदर नॉलेज नहीं होता, वो ऐसी किताबों को फेंक देता है। वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बिन फॉर्म्ड इन ए पर्सन, एक बार यदि एक व्यक्ति में डिसिप्लिन की आदत का विकास हो जाता है, बन जाता है, द रिजल्ट इज़ दैट, तो परिणाम ये है कि ही फाइंड्स इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि उस व्यक्ति के लिए केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना बिल्कुल असंभव हो जाता है। ही थ्रोज अवे द बुक, वो उन किताबों को फेंक देता है, विच डज नॉट गिव हिम इंटेलेक्चुअल फूड, इंटेलेक्चुअल फूड कौन होता है, नॉलेज, जो किताबें उसको इंटेलेक्चुअल फूड नहीं देती, यानी कि नॉलेज नहीं देती है। एंड अपील टू हिज हायर इमोशंस, और उसकी उच्च भावनाओं को अच्छी नहीं लगती, तो ऐसी किताबों को फेंक देता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वी डू फाइंड व्हेन वी रीड ए बुक, जब हम किताब को पुनः पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं। जब भी हम एक किताब को पढ़ेंगे तो एक तो पहली बात तो ये वो किताब रियली साइंटिफिक वर्क होगी। दूसरी बात ये कि जब भी हम उस किताब को दोबारा पढ़ते हैं तो एक हमको नई मीनिंग, उसका एक नया तात्पर्य देखने को मिलता है। जितनी बार हम किताब को पढ़ते जाते हैं उतनी बार वो किताबें हमें अच्छी लगने लग जाती है।
व्हेन वी रीड ए बुक, जब हम एक किताब को दोबारा पढ़ते हैं, वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट, तो हम पाते हैं उसमें नए तो अर्थ आ जाते हैं, नई मीनिंग्स हमको देखने को मिलती है, नया सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। सच ए बुक, ऐसी जो किताब होती है, नेवर बिकम्स ओल्ड, वो कभी भी पुरानी नहीं होती, ऐसी किताब कभी भी पुरानी नहीं होती, बट इट इज़ ऑलवेज इमोर्टल, बल्कि ये हमेशा कैसी होती है, अमर। इट टेम्प्ट्स, ये ललचाती है अस हमें, टू रीड इट अगेन, दोबारा से पढ़ने के लिए, मोर देन वी वांटेड टू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि हमने इसे पहली बार पढ़ लिया था, उसके बजाय भी हमें वापस से पढ़ने के लिए हमें ललचाती है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई हैज़ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट बीन कंपेयर टू ए नारकोटिक, यानी कि एक ऐसी किताब जिसे केवल मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है, यानी कि मनोरंजन के लिए पढ़ना, इसको नारकोटिक से क्यों कंपेयर किया गया है। नारकोटिक का मतलब नशीली दवा या नशेड़ी जो होता है, उससे क्यों तुलना की गई है। रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट हैज़ बीन कंपेयर टू ए नारकोटिक, यानी केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना, उसकी एक नारकोटिक से तुलना की गई है, बिकॉज क्योंकि बोथ हेल्प्स ए पर्सन, क्योंकि दोनों ही बातें, यानी कि हम मनोरंजन के लिए पढ़े या नारकोटिक हो, दोनों ही चीज़ें हैं, हेल्प ए पर्सन, वो एक व्यक्ति की मदद करती है, जस्ट टू पास टाइम, केवल समय गुजारने के लिए। जो नारकोटिक है वो भी समय गुजारने के लिए हमें मदद करती है, और जो रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट है, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना, वो भी हमारा समय गुजार देता है। बोथ डिस्ट्रॉय, दोनों चीज़ें नष्ट कर देती हैं। ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट इन हिम, व्यक्ति के अंदर जो सोचने की जो क्षमता होती है, विचारों की जो क्षमता होती है, दोनों चीज़ें नष्ट कर देती है। एंड लीव द डीपर फीलिंग्स, और जो डीपर फीलिंग्स होती है, गहरी जो अनुभव होते हैं व्यक्ति के अंदर, गहरी जो भावनाएं होती हैं, और इसके अलावा हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शंस, अनएम्प्लॉयड, हायर फैकल्टी ऑफ परसेप्शन कौन होता है, समझ, तो समझ की जो उच्च क्षमताएं होती हैं, अनएम्प्लॉयड, वो बिना काम लिए ही वो बाहर निकल जाती है, यानी कि उसके अंदर की गहरी भावनाएं और समझ की जो उच्च क्षमताएं हैं वो सभी बाहर निकल जाती है। अनएम्प्लॉयड का मतलब बिना काम लिए हुई। उसके बाद है आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 1 to 5 वर्ड्स, 125 शब्दों में इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए ग्रेट क्रिटिक डिफर फ्रॉम ए कॉमन पर्सन। ध्यान ये देना है कि इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हो सकता है कि बड़ा जो क्वेश्चन है LAT लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो इसी में से निकल जाए, तो इसलिए विशेष ध्यान दें इसका, कि एक महान आलोचक सामान्य व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न होता है। ए कॉमन पर्सन डज नॉट नो हाउ टू रीड बुक, कि एक साधारण जो व्यक्ति होता है, एक आम जो व्यक्ति होता है, डज नॉट नो, वो नहीं जानता हाउ टू रीड बुक्स, की किताबों को कैसे पढ़ा जाता है। ही रीड्स दैम ओनली फॉर अम्यूजमेंट, वो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है। विदाउट पेइंग अटेंशन, बिना ध्यान दिए हुए, टू द मीनिंग्स, अर्थों पर, एंड ब्यूटी, और सुंदरता पर, दैट लाई हिडन इन दैम, जो इसमें छिपी हुई होती है। जो किताबों में ब्यूटी और जो मीनिंग, यानी कि मीनिंग अर्थ और जो सुंदरता किताबों में छिपी होती है, उस पर ध्यान वो बिल्कुल भी नहीं देता है, और केवल मनोरंजन के लिए वो पढ़ता है। ही रीड्स दैम सो रैपिडली, वो इतनी तेजी से पढ़ता है, दैट ओनली वेग ओपिनियन, कि उसके अंदर एक अस्पष्ट जो विचार है, और वाट ही हैज रीड, जो उसने पढ़ा उसके बारे में एक अस्पष्ट जो विचार है उसके दिमाग के अंदर शेष बसता है। रिमेन्स इन हिज माइंड, उसके दिमाग के अंदर शेष बसता है। ही कैन नॉट आंसर क्वेश्चंस, वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। रिगार्डिंग द बुक ही हैज़ रीड, उस बुक की किताब के बारे में जो उसने पढ़ा है। ही जस्ट थिंक्स दैट, वो केवल सोचता है कि ही हैज़ रीच दिस एंड ही हैज़ रीड सच एंड सच ए बुक्स, कि मैंने ये किताब पढ़ ली, मैंने वो किताब पढ़ ली, वो केवल सोचता है। नोइंग ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं जानते हुए, अबाउट वाट ही हैज़ रीड, जिसके बारे में जो उसने पढ़ा है उसके बारे में। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर जो ग्रेट क्रिटिक होता है, एक महान समालोचक जो होता है, वो व्यक्ति रीड से बुक की किताब को पढ़ता है वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी के साथ में। इट इज़ नॉट रीड ओनली फॉर अम्यूजमेंट, वो अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ता है। ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ओरिजिनल ओपिनियन, और वो जो व्यक्ति होता है अपना खुद का वास्तविक जो मत है वो एक्सप्रेस करने में सक्षम हो जाता है। रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ ए बुक, एक किताब के विषय वस्तु के संदर्भ में। द हिडन मीनिंग्स, जो छिपी हुई जो मीनिंग्स होती है, अर्थ होते हैं, एंड द ब्यूटी ऑफ ए बुक, और किताब की जो सुंदरता होती है, आर एक्सपोज्ड, वो बाहर निकाल देता है बिफोर हिम, उसके सामने। तब इस प्रकार से ए ग्रेट क्रिटिक डिफर्स फ्रॉम ए कॉमन पर्सन एंड इज ए बेटर रीडर। इस प्रकार से एक जो महान जो आलोचक होता है वो एक आम व्यक्ति से अलग होता है और एक ज़्यादा अच्छा रीडर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए गुड बुक ऑफ ए फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क, एक्सप्लेन। व्याख्या करो कि एक अच्छा कथा साहित्य, रोमांस के ऊपर रोमांस, इसके अलावा
एक गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज साइंटिफिक वर्क एक्सप्लेन करना है कि कहने की एक अच्छा साहित्य प्रेमाख्यान या काव्य की पुस्तक जो होती है एक वैज्ञानिक रचना होती है। ये स्टेटमेंट भी आया था बीच में। आंसर है इसका इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट, आमतौर पर ये माना जाता है कि एक गुड बुक ऑफ फिक्शन, रोमांस और पोइट्री हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। आमतौर पर ये माना जाता है कि कोई भी एक अच्छी किताब हो, चाहे वो फिक्शन की हो, चाहे रोमांस की हो, चाहे वो पोइट्री की हो, उसका एक वैज्ञानिक आधार नहीं होता, ये माना जाता है। लेकिन नो साइंटिफिक प्रिंसिपल आर सपोज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन इट्स कंपोजिशन, और ये भी माना जाता है कि इसकी रचना पर किसी भी वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं उनका प्रभाव नहीं होता है। बट द ऑथर थिंक्स अदरवाइज, लेकिन जो लेखक है वो इससे कुछ विपरीत ही सोचते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि सच ए बुक इज़ वर्थ रीडिंग, एक ऐसी किताब जो पढ़ने लायक हो, एंड कैरीज द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, और वो उतनी ही उपयोगिता हो, उसकी इतनी उपयोगिता हो, दैट इज साइंटिफिक बुक डच, जितना कि एक वैज्ञानिक किताब की होती है। यानी कि एक ऐसी किताब जो पढ़ने लायक हो और उतनी ही उसकी इंपॉर्टेंस हो, उतनी उसकी उपयोगिता हो, जितना कि एक साइंटिफिक बुक की होती है। थ्रू दो, हालांकि इट्स वैल्यू ऑफ ए डिफरेंट काइंड, हालांकि इसकी जो उपयोगिता होती है वो एक अलग प्रकार की होती है। ये बिलीव्स दैट, वो मानते हैं कि एक गुड बुक ऑफ फिक्शन, रोमांस और पोइट्री इज आल्सो साइंटिफिक वर्क। वो ये भी मानते हैं कि ये जो फिक्शन की बुक है, रोमांस की बुक है, पोइट्री की जो बुक है, वो भी एक वैज्ञानिक रचना है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ कंपोज्ड, इनकी रचना की जाती है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोर देन वन साइंस, यानी कि एक जो साइंस होता है, एक जो विज्ञान होता है, उसके बजाय उससे भी अच्छे जो सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार इसकी रचना की जाती है। स्पेशली द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, और विशेष तौर पर किसके अनुसार रचना की जाती है, इसकी जीवन के जो महान विज्ञान होते हैं उनके अनुसार इनकी रचना की जाती है, उनके सिद्धांतों के अनुसार इनकी रचना की जाती है। दीज बुक्स डील्स इन द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये जो किताबें होती हैं वो मानव प्रकृति के जो नॉलेज होते हैं उसको उनसे व्यवहार करती है। एंड सच एज, जैसे कि एंड सच एज सच आर साइंटिफिक इन नेचर, और प्रकृति में भी वैज्ञानिकता होती है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ द ग्रेटनेस ऑफ ए बुक डिटरमाइन, किसी बुक की महानता किस प्रकार निर्धारित की जाती है। यहाँ पर किस टॉपिक दिए गए हैं, कुछ पॉइंट बनाए गए हैं इसके लिए। द ग्रेटनेस ऑफ ए बुक इज डिटरमाइन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, निम्न आधार पर इनकी रचना की गई है, नीचे निर्धारित किया गया है। कौन कौन सी बातें हैं, देखो। द रीडर वांट्स टू रीड इट अगेन एंड अगेन, ऐसी एक जो महान किताब होती है उस किताब को जो पढ़ने वाला होता है वो बार बार पढ़ना चाहता है। पहली बात तो कौन सी है कि महान किताब जो होती है उसको जो रीडर होता है वांट्स टू रीड इट अगेन एंड अगेन, इसे बार बार पढ़ना चाहता है। दूसरी बात है द रीडर फाइंड्स न्यू मीनिंग एंड न्यू ब्यूटी इन द बुक एवरी टाइम ही रीड्स इट। रीडर जब उसको किताब को बार बार जब पढ़ता है, दूसरी बार जब उसको पढ़ता है तो उसको नई मीनिंग्स, नई सुंदरता किताब के अंदर देखने को मिलती है प्रत्येक बार जब भी वो पढ़ता है तभी। थर्ड बात है ये इसमें द जनरल ओपिनियन अबाउट द बुक, एक महान किताब के संदर्भ में सभी की जो जनरल ओपिनियन होता है, सभी की राय जो होती है उसको माना जाता है। चौथा है द जजमेंट ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ियों का जो निर्णय है उसको भी सर्वोपरि माना रखा गया है कि एक महान किताब का निर्णय कौन करेगा, कि एक जो पीढ़ी होती है, जैसे इस पीढ़ी के लोग कितना इस किताब को इंपॉर्टेंस देते हैं, अगली पीढ़ी के लोग इसको कितनी प्रकार से इंपॉर्टेंस देते हैं। तो द जजमेंट ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों का जो निर्णय है वो भी एक आधार है। इसके अलावा इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल फूड, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल फूड प्रोवाइड करने की योग्यता होनी चाहिए। इट्स एबिलिटी, इसकी योग्यता टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल फूड, इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब नॉलेज, कि जो नॉलेज देने की जो उसकी योग्यता है उसके आधार पर भी। इसके अलावा इट्स एडमिरेशन एंड प्रेज बाई ऑल इन ऑल एज है, ऑल एज का मतलब सभी पीढ़ी, तो सभी पीढ़ियों में सभी के द्वारा प्रशंसा और सराहना भी होनी चाहिए, उसके आधार पर भी उसकी महानता दिखाई गई है। इट्स इमोरिटी, और इसके अलावा उसकी अमरता। तो ये सारे पॉइंट है जिसके आधार पर एक बुक जो है वो उसको महान माना गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड बुक, एक अच्छी बुक की विशेषता बतानी है। व्हाट क्वालिटीज़ आर फाउंड इन ए सच ग्रेट बुक, एक पुस्तक में कौन कौन सी अच्छी विशेषताएं होती हैं। दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है। एक गुड बुक गिवन इंटेलेक्चुअल फूड टू द रीडर एंड मेक्स एन अपील टू हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट, एक जो अच्छी किताब होती है वो पाठकों को इंटेलेक्चुअल फूड देने वाली होती है। इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब नॉलेज, ज्ञान देने वाली होती है। इसके अलावा उसकी जो हायर इमोशंस है, उच्च जो भावनाएं हैं उनको प्रभावित करती है, और उसकी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट जो है उसको भी प्रभावित करती है। ए रीडर वांट्स टू रीड ए गुड बुक अगेन एंड अगेन, एक जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, एक जो पाठक होता है, वो उस किताब को बार बार पढ़ना चाहता है, एक अच्छी किताब को बार बार पढ़ना चाहता है। ई वांट्स टू रीड इट ए सेकंड टाइम, वो इस किताब को दोबारा पढ़ना चाहता है, दूसरी बार पढ़ना चाहता है। इवन मोर देन ही वांटेड टू रीड इट,
उसने एक बार इस किताब को पढ़ा था, उससे भी अच्छी बजाय वो दूसरी बार उस किताब को पढ़ना चाहता है। एंड एवरी एडिशनल टाइम, और प्रत्येक अतिरिक्त बार जब भी वो दोबारा किताब को पढ़ता है, दैट ही रीड्स इट, जब इसे पढ़ता है, ही फाइंड्स न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटीज इन इट, तो उसको नई नई अर्थ, नई नई सुंदरता इसके देखने को मिलती है। एक गुड बुक इज प्रेज्ड, एक अच्छी जो किताब होती है उसको सराहा जाता है, उसको प्रशंसा की जाती है। इन ऑल एज, सभी युगों में। इट पासेज द टेस्ट ऑफ टाइम, यह समय की जो परीक्षा है उससे पार पाई होती है। एंड जजमेंट ऑफ जनरेशंस, और जो पीढ़ियों का जो जजमेंट होता है, निर्णय जो होता है, उसकी परीक्षा से पास आउट होती है। इट डिलाइट्स ए रीडर, यह एक पढ़ने वाले को प्रसन्न बना देती है। मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। एज ही ग्रोज इन ईयर्स, जैसे जैसे वो सालों में बड़ा होता है, जैसे जैसे वो उम्र में बड़ा होता है, वैसे वैसे यह पाठकों में और ज़्यादा प्रसन्नता बढ़ देती है। ए रियली गुड बुक, एक वास्तव में जो अच्छी किताब होती है, हैज ए वैल्यू, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, उपयोगिताएं होती है, महत्व होता है उसका। दैट लाइज हिडन विद इट, जो इसके अंदर छिपा हुआ होता है। दैट इज़ वाई, यही वजह थी, यही वजह है। इट ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, कि यह पाठकों के मन की जो ग्रोथ है, ग्रोथ को उन्नति है, उसके अनुपात में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इट्स नेवर बिकम्स ओल्ड, कभी भी पुरानी नहीं पड़ती। एंड इज इमोर्टल, और कैसी हमेशा इमोर्टल है। व्हाट शुड गाइड अस इन द चॉइस ऑफ ओवर रीडिंग, ऐसे क्वेश्चन के आंसर अपन को छोड़ देने हैं। और इसके बाद में कुछ इसके एडिशनल जो क्वेश्चंस है वो भी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। ये पीडीएफ जो है मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें डाल दूंगा। और इसके जो चैप्टर है उस बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा ये चैप्टर। इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर उसको पढ़ने पड़ेंगे, एलईटी विशेष तौर पर पढ़ना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और एडिशनल क्वेश्चन इसमें जोड़ दिए गए हैं जो आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी।